रफ़ी साहब का ये वो रोमांटिक सॉन्ग था। रफ़ी साहब ने जब ये रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये गाना चर्चाओं में आ गया था और कई मशहूर गीतकार चर्चा करने लगे थे कि इससे बेहतर कोई दूसरा फिल्मी गाना किसी की खूबसूरती पर लिखा ही नहीं गया है। मतलब यही पहला रोमांटिक सॉन्ग है, इस जैसा कोई दूसरा रोमांटिक सॉन्ग बना ही नहीं है, ऐसा उस वक्त माना गया था। जानता हूं दोस्तों आपके दिमाग में रफ़ी साहब के कई गाने इस वक्त आ रहे होंगे, मगर ये गाना उन गानों में से नहीं है। ये गाना बिल्कुल अलग है। आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा कौन सा ये गाना है, किस गीतकार ने ये गाना लिखा और क्या इस गाने का किस्सा है, क्यों ये माना गया कि इससे बेहतर दूसरा फिल्मी गाना कोई किसी की खूबसूरती पर लिखा ही नहीं गया है। आज ये सब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं हिमांशु कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। इस गीत को जानने से पहले इसके गीतकार के बारे में जानना होगा। इसके गीतकार जिन्होंने ये खूबसूरत गीत लिखा था, उस वक्त फिल्मी दुनिया में ये नए नए आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म्स के लिए, फिल्म्स में गाने लिखने के लिए। कई छोटी मोटी फिल्मों में उस वक्त ये गाने लिख रहे थे और इन गीतकार ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनको उस वक्त ये मालूम नहीं था कि फिल्मी दुनिया में धुनों के ऊपर गीत लिखे जाते हैं। वो ये समझ रहे थे कि वो पहले गीत लिखेंगे, उसके ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाएंगे, मगर धीरे धीरे उन्होंने धुनों के ऊपर गीत लिखना सीखा फिल्मी दुनिया में। और फिल्मों में होता भी यही है, पहले धुनें बनती हैं फिर उसके ऊपर गीत लिखे जाते हैं। हालांकि कई गीत ऐसे भी जो पहले लिखे गए उनके ऊपर बाद में धुन बनी, मगर ज्यादातर जो गीत है उनकी धुनें पहले तैयार होती हैं। तो इन गीतकार ने बहुत कुछ सीखा, उस वक्त स्ट्रगल ये कर रहे थे। और यही वो दौर था जब उषा खन्ना जी नई नई म्यूजिक डायरेक्टर बनी थी। वो भी फिल्मी दुनिया में एक तरह से स्ट्रगल ही कर रही थी संगीत देने के लिए। तो इन गीतकार का नाम उषा खन्ना जी तक पहुंचा। उषा खन्ना का उस दौर में एक फिल्म मिली थी, बड़ी महत्वपूर्ण ये फिल्म थी उषा खन्ना के लिए। तो उषा खन्ना जी ने सोचा क्यों ना इस गीतकार से, इन गीतकार का नाम मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो उषा खन्ना जी ने सोचा इस गीतकार से इस फिल्म के लिए गाने वो लिखवाएंगी। इस फिल्म में एक ऐसा रोमांटिक सॉन्ग था जिसको रफ़ी साहब ने गाना था। तो उषा खन्ना ने सोचा क्यों ना इन्हीं गीतकार से ये रोमांटिक सॉन्ग लिखा लिया जाए, बाद में रफ़ी साहब से उसको डब करा लिया जाएगा। तो इस गीतकार को उषा खन्ना जी ने बुलाया, धुन समझाई, इस धुन पे उन्होंने गीत लिखवाया, रोमांटिक ये सॉन्ग था। तो इस गीतकार ने बखूबी ये गीत लिखा, मगर उनको भी नहीं पता था कि इस गीत की ऐसी चर्चा होगी जो उनको भी चौंका कर रख देगी। ऐसा खूबसूरत वो गीत लिख सकते हैं। तो खैर उन्होंने गीत लिख दिया, इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रफ़ी साहब ने इसको रिकॉर्ड कर दिया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो इस गीत की चर्चा होने लगी, इतना खूबसूरत ये गीत लिखा था। और कई बड़े गीतकार तक ये बात पहुंची थी कि एक ऐसा गीतकार आया है जिसने एक ऐसा गीत लिख दिया है कि इससे बेहतर कोई दूसरा गीत फिल्मी दुनिया में किसी की खूबसूरती पर लिखा ही नहीं गया है। उन गीतकारों में से एक थे मजरू सुल्तानपुरी जी, जिन्होंने ये बात कही थी इस गीत को सुनकर के कि किसी की खूबसूरती पर यही पहला गाना है जो सही तरीके से लिखा गया है, और कोई दूसरा गाना है ही नहीं इतना रोमांटिक जिसको पहले लिखा गया हो, या किसी खूबसूरती पर इससे बेहतर कोई और गाना पहले लिखा गया हो। तो मजरू सुल्तानपुरी ने जब ये कुछ लोगों के बीच में कही तो इन गीतकार तक मजरू सुल्तानपुरी की ये बात पहुंचाई इनके एक दोस्त ने। इनके दोस्त ने इन गीतकार को कहा आपकी तारीफ इतनी हो रही है, आपको भी नहीं पता। मजरू सुल्तानपुरी का कहना है कि आपने तो ऐसा गीत लिख डाला, दूसरा कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग आज तक बना ही नहीं है, किसी की खूबसूरती पर आज तक ऐसा कोई गाना लिखा ही नहीं गया है। तो इन गीतकार को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि ये जो हमारे दोस्त हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों मजरू साहब इतनी तारीफ करेंगे। तो इन गीतकार ने ऐसा ही समझा कि ये शायद हमारे जो दोस्त हैं, यानी उनके जो दोस्त हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात आई गई हो गई। मगर जब यही गीतकार स्ट्रगल तो कर ही रहे थे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो ये जाते थे, संगीतकारों से ये मिलते थे। तो जब इनकी मीटिंग एक बार आर.डी. बर्मन से तय हुई, ये स्टूडियो पहुंचे आर.डी. बर्मन से मीटिंग के लिए, तो वहीं पर मजरू सुल्तानपुरी साहब मौजूद थे। मजरू सुल्तानपुरी लेजेंड गीतकार, अभी आश्चर्य में कि मजरू सुल्तानपुरी से आमना सामना हो गया। तो मजरू सुल्तानपुरी को जब ये पता चला ये वही गीतकार है जिन्होंने ऐसा एक रोमांटिक सॉन्ग लिख दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका रफ़ी साहब ने गाया है, तो मजरू सुल्तानपुरी ने पूछा कि यार तुमने ये गाना कैसे लिख दिया है।
तो इन्होंने झिझक कर कहा कि बस ऐसे ही लिख दिया। मजरूह सुल्तानपुरी ने इन गीतकार को जवाब दिया, आपने गाना जैसा भी लिखा हो, मगर यकीन मानिए ऐसा कोई किसी की खूबसूरती पर दूसरा गाना लिखा ही नहीं गया है, आपने इतना बेहतर ये गाना लिखा है। अब ये गीतकार चुप, मनी मन तो खुश हुए कि इतने बड़े गीतकार इनकी अगर तारीफ कर रहे हैं, इतने बड़े शायर मजरूह सुल्तानपुरी अगर इनकी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर इस गीत में कोई बात होगी। मगर इससे बड़ी बात एक और हो गई। यहां ये गीत पिक्चराइज हुआ था एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल जी पर। सिमी ग्रेवाल जी पर जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था तो उन्हें भी बड़ी हैरत हुई कि हुस्न की ऐसी तारीफ कभी किसी दूसरे शायर ने की ही नहीं। अब वो इन गीतकार को बड़ा शायर समझने लगी। तो जब इस गाने की शूटिंग खत्म हुई तो सिमी ग्रेवाल जी ने प्रोडक्शन टीम से बात की, ये गाना किसने लिखा है, उन्हें इस गाने के शायर से मिलना है। तो खैर ये बात इस गीतकार तक पहुंचाई गई कि सिमी जी आपसे मिलना चाहती है, इतना बेहतर आपने लिखा है। तो ये सिमी जी को मिलने लोकेशन पे गए जहां वो शूटिंग कर रही थी। तो कई घंटे हो गए इनको बैठे बैठे। जब सिमी जी ने शूट खत्म किया तो उन्होंने पूछा किसी को, अरे मैंने तो शायर को बुलाया था, वो शायर है कहां जिन्होंने वो गीत लिखा है। तो किसी ने बोला आपके बगल में तो बैठे हुए। सिमी जी ने देखा, अरे तो घंटों से बैठे हुए। सिमी जी ने पूछा, यही वो शायर है, मैं तो कुछ अलग समझ रही थी। इन गीतकार का कहना था सिमी जी उनको वही समझ रही थी जैसे शायरों का गेटअप होता है, मगर ये पैंट शर्ट में वहां बैठे हुए थे। सिमी जी को हैरत हुई कि शायर का गेटअप तो कुछ और होता है, ये तो पैंट शर्ट में है। तो खैर सिमी जी ने इनको कहा, इन गीतकार को कहा कि आपने क्या कमाल का गाना लिखा है, मैंने आज तक ऐसा गाना सुना ही नहीं है। और सिमी जी का उस दिन बर्थडे भी था, ऐसा इस गीतकार ने उस इंटरव्यू में कहा। जब सिमी जी ने इनकी तारीफ की थी तो सिमी जी ने यहां तक कहा कि बर्थडे मनाने खंडाला जा रही हैं, आप भी मेरे साथ चलिए मेरी बर्थडे पार्टी में। मगर इस गीतकार ने मना कर दिया बर्थडे पार्टी में जाने से। मगर इनको लगने लगा कि वाकई इनमें कुछ बातचीत है जो उन्होंने ऐसा गाना लिख दिया है। अब ये गाना कौन सा था दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा, इसका लिंक भी आपसे शेयर करूंगा। हालांकि इस वीडियो में इस गाने की आपको मैं झलक ही सुना सकता हूं, मगर मैं इस गाने को रिकमेंड करता हूं आपके लिए कि इस गाने को जरूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस गाने का। मैंने भी जब ये गाना पहली बार सुना था तो मैं भी इस गाने को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, इतना खूबसूरत ये गाना लिखा गया है। आप भी इस गाने को जरूर सुनिएगा। तो अब मैं बताता हूं ये गाना कौन सा था। ये गाना रफी साहब ने गाया था। फिल्म थी इकरात जो 1968 में आई थी, और गाना था 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार। बहुत बेहतर ये गाना था। और ये गीतकार थे, जी हां ये गीतकार थे, बहुत बड़े ये बाद में गीतकार बने। इनका नाम था योगेश गौड़। योगेश गौड़ ने इसके बाद तो काफी बेहतर गाने फिल्मी दुनिया को दिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कई बार यूं भी देखा है, ऐसे ऐसे नायाब गाने दिए। लता जी का एक और गाना है न जाने क्यों, इतने खूबसूरत उसके बाद योगेश जी ने गाने दिए। हालांकि योगेश जी आज इस दुनिया में नहीं है, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया, मगर जब तक संगीत रहेगा ऐसे योगेश जी के गाने अमर रहेंगे। तो दोस्तों ये था एक गाने का किस्सा। फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।